आपने निक्की की माँ को सुना? कैसा महसूस हुआ? मुझे सच में बहुत बुरा लगा ये चीज़ सुनकर, क्योंकि सच में वो चीज़ हर किसी को सुनकर बहुत दुख होगा कि अगर एक माँ ऐसी कोई चीज़ कह रही है, और सबके लिए ये चीज़ बहुत दुख की है। देखिए, पेरेंट्स अगर बच्चों को लेके पॉजेसिव होते हैं तो उसका एक यही कारण है, जैसे कि आपने एक सीरियल का नाम तो सुना ही होगा कि सास भी कभी बहू थी, वही वाला होता है कि पेरेंट्स भी कभी बच्चे रहे हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि क्या उस एज में चीज़ें होती हैं। ठीक है, बच्चे कैसे बहक जाते हैं, या फिर चीज़ें कभी कभी वो गलत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये गलत क्या है? मुझे गलत की परिभाषा। मतलब ये कि बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे के चक्कर में, क्योंकि देखिए आपने पूछा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना सही है या गलत है। देखिए, पहले भी लोग प्यार करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। ठीक है, फैमिली राजी होती थी, वो लोग करते थे। बट आजकल क्या हो गया ना, लोग दिखावे के चक्कर में, या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे बॉयफ्रेंड, मतलब मेरे पर्सनली दोस्तों में कुछ लोग ऐसे हैं, सिर्फ किसी का है तो उसको देख देख के उनको गर्लफ्रेंड रखनी है। कोई फीलिंग हो या ना हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कर रहा है तो मैं भी वो चीज़ करूँगा। अब मैं ज़रा लोगों से समझने की, यहाँ सबसे सुन लिया है, ये इससे क्या निकल कर आता है कक्कर साहब? देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो बच्चे आज की डेट में दो जिंदगियाँ जीते हैं, एक घर की ज़िंदगी होती है और एक बाहर की ज़िंदगी होती है। अब सवाल है, ये दो ज़िंदगी क्यों जीते हैं? क्योंकि इन्होंने जो कम्युनिकेशन गैप वाली बात बोली, आपने इनसे पूछा बाउंड्री कैसे है, क्या ठीक है क्या गलत है। हम जब बड़े होते हैं, हम लोग अपने आसपास एक बाउंड्री एज पेरेंट्स बना लेते हैं बचपन में, और वही जब एडल्ट होते हैं, शादी होती है, और क्योंकि हम ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे उस बाउंड्री जो हमने उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्रिएट करी है, उसको वो लांघे ना। और बच्चे समझते हैं कि जो ये हमारे पेरेंट्स जो बाउंड्री है वो बच्चों के लिए इट्स अ रेबेल। बच्चे कहते हैं यार ये वाली चीज़ नहीं, तभी उन्होंने वहाँ पे कहा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या है? क्योंकि वो जो बच्चे की बाउंड्री है और आपकी बाउंड्री में फ़र्क है। नहीं तो राजा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? निक्की से पहले श्रद्धा, और ऐसे बहुत से केसेस आए कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप मार डालते हैं। नहीं ऐसा, मतलब वो माँ बाप ने शादी इस लड़के की कहीं और तय कर दी, तो इसने सोचा सबसे बेस्ट तरीका है कि लड़की को मार डालो। नहीं, ये मार डालने वाला बिल्कुल कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें है डायलॉग करना, आपस में बातचीत करना, बच्चों के साथ बैठ के बात करना, उनको समझाना, बताना अच्छा क्या है बुरा क्या है। हो सकता है जैसे कक्कर साहब कह रहे हैं कि किसी स्टेज पर बहक जाने, तो वो एक एडोलसेंस एज होती है। इसमें अगर बच्चा बहक रहा है किसी वजह से, तो उसको बैठा के समझाना, और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो भी कोई सॉल्यूशन है। इसमें कोई मर्डर करना सॉल्यूशन नहीं था उसको, जैसा उसकी माँ कह रही थी कि अगर हमसे बात करते, निक्की की माँ ने कहा कि जैसे हमसे बात करते कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे इम्पॉसिबल वर्ड में पॉसिबल है, इसलिए कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान ढूंढने की इच्छा की जरूरत है हमारी, और वही यहाँ पर होने की जरूरत है। अब आपको क्या लगता है कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, और बड़ा जिम्मेदार कौन है, माँ बाप या बच्चे? देखिए, अभी बोला कि बच्चों को समझाना, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को समझाना और खुद भी समझना, एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। बच्चों कहाँ गलत जा रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि टाइमली उनको समझाते रहें कि हाँ बेटा तुम्हारे लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन बच्चों की इंडिविजुअल चॉइसेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि हाँ बच्चे, जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो भी, कभी कभी क्या होता है हम पेरेंट्स जो होते हैं वही कहते हैं नहीं जो डिसीजन आप ले रहे हो वो सारे गलत हैं। मैं पेरेंट्स की बात मानती हूँ, मतलब जो आप कह रही हैं कि वो बच्चे जो हैं उन पे ज़्यादा थोपा जाता है, पर हमें ये भी तो देखना होगा कि जितना प्राउड माँ बाप बच्चों पर करते हैं, वो बच्चे अपने दोस्तों के सामने उसी तरीके की फीलिंग अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं रखते हैं? मतलब वो अपने माँ बाप को जो है अपने फ्रेंड से छुपाना चाहेंगे, वो अपने माँ बाप की बातें नहीं करना चाहेंगे। वाई आर वी नॉट प्राउड ऑफ आवर पेरेंट्स? लाइक आवर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ अस। नहीं देखिए, मुखौटा सबने पहना हुआ है। अगर ये कहा कि बच्चे जो हैं दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, तो पेरेंट्स भी जी रहे हैं। आज भी आप समाज में देखिए ऐसी महिलाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने घर से ज़्यादा दूसरों की बेटियों पे नज़र रखती हैं कि उसने क्या पहना है, वो कहाँ जा रही है, उसका क्या बॉयफ्रेंड है। आप समाज में ये देखिए, समय बदलता है और आपका जो सोच है वो भी बदलती है, बच्चों की भी सोच बदलती है, उनका अपने जीने का स्टाइल है, वो अपने जीनों को होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, कि बच्चों को पता है अगर वो पेरेंट्स को ये इनपुट देंगे तो आउटपुट ये निकलेगा, तो उस वजह से बच्चे बताते नहीं है। देखिए बच्चे कोई बच्चे थोड़ी ना, ये 2-4 साल के बच्चे थोड़ी ना, उनको इनपुट आउटपुट पता है। अब पेरेंट्स की भी अपनी मजबूरी है, जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो क्या आएगा, तो पेरेंट्स कैसे, अब इस केस में आप देख लीजिए वो कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो गैप है ये कब खत्म होगा, जब
पेरेंट्स बच्चों के साथ जो थ्रेशोल्ड है, जो बाउंड्री है, वो ये लोग ब्रेक करेंगे, और जो कि आसान नहीं है। मैं क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।